हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, डाइट प्रवक्ता के बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। कौन कौन दोस्तों फॉर्म भर सकता है बीएड या बीटीसी वाले, कुल पदों की संख्या, परीक्षा पैटर्न, सैलरी, आयु सीमा और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डाउटनेट पर करिए अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल जैसे सभी इंपॉर्टेंट बुक सॉल्व पाइए, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फंस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डाउटनेट ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डाउटनेट ऐप यूज करिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं अमर उजाला का। ये खबर कुछ समय पहले का है और ये एक खबर आई थी कि डाइट में 30 अक्टूबर तक भर्ती को पूरी करने का आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, और इस भर्ती को पूरी करने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी को दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पद हैं डाइट में जो खाली हैं। डाइट दोस्तों आपको पता ही होगा, DIET यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, जहां पर बीटीसी वाले छात्रों को ट्रेनिंग दिया जाता है और भी बहुत सारे काम होते हैं डाइट के। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में स्थापित जो डाइट हैं उसमें शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए कहा है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो खाली हैं इन डाइट में और यहाँ पर इन पदों को भरने की बात इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि लेक्चरर के 69% पद जो हैं वो लेक्चरार के खाली हैं इन डाइटों में। और एक दोस्तों रिट पड़ी हुई है जिसमें बताया गया है कि 17,000 जो हैं वो डाइट में रिक्त पद हैं और इन पदों को जल्द भरने की बात कही गई है। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर या नवंबर तक आ सकता है। अक्टूबर में तो कहा गया था, लेकिन अक्टूबर से नवंबर तक या फिर थोड़ा और डिले हो सकता है, लेकिन 17,000 पदों की बात यहाँ पर चल रही है। तो हम लोग सारी जानकारियाँ देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की। इससे पहले 2015 में डाइट प्रवक्ता की वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी था वो क्या था, उसमें MA मांगा गया था 50%, लेकिन इस बार ऐसी खबरें हैं कि MA इस बार 55% मांगा जाएगा। तो MA होना चाहिए, BEd होना ही चाहिए। तो BEd में 60% इस बार की जो बातें चल रही हैं और MA जो है वो 55% आपका होना चाहिए। ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। BTC वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग मत पालिएगा। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आता है कि क्या BTC वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। BEd और BEd के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG होना चाहिए और PG में MA में 55% होना चाहिए। में 50% भी हो सकता है, आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल 55% की यहाँ पर बातें चल रही हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों MA अगर आपने किया है तो आपको इसका वरीयता दिया जाएगा, प्रीफरेंस दिया जाएगा। MA यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, इसको लेकर परेशान ना हो। आपको सिर्फ वरीयता दिया जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है। और फिजिकल एजुकेशन के लिए, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में प्रवक्ता बनना चाहते हैं डाइट का, तो उसके लिए MPE या MPEd का एक कोर्स होता है, वो जिन्होंने किया होगा वो फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इंटरव्यू दोस्तों इसमें नहीं होगा जैसे कि जानकारी मिल रही है। और ये भर्ती लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है यूपीपीएससी, वो करवाने वाला है। 2015 में भी लोक सेवा आयोग ने ही इस भर्ती को कराया था। अब यहाँ पर जो पद हैं वो किस तरह से इसमें आते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज इसमें पद आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, सोशल वर्क, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसके साथ साथ दोस्तों होम साइंस, साइकोलॉजी, समाज शास्त्र और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके यहाँ पर पद आते हैं। तो इन सब्जेक्ट में अगर आपने PG किया है, MA किया है, तो आप उन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। 55% जो MA मांग रहा है सब्जेक्ट में PG आपका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश से PG किया है और आपका 55% है, तो इंग्लिश के लिए जितने पद आएंगे डाइट प्रवक्ता के, आप उसके लिए फॉर्म भर
पाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज इसमें वैकेंसी आती है। बात करें दोस्तों एग्ज़ाम के पैटर्न का, तो 2015 में जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में किस तरह से उसका पैटर्न था वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट थे दोस्तों। पार्ट 1 जो था इसमें 50 क्वेश्चन कुल थे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन थे 15 नंबरों के। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर, जीके, जीएस वाली नॉर्मल चीज़ें आएंगी। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन थे 15 नंबरों के, और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल था। 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर 20 नंबरों से, तो कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बात करें दोस्तों, तो पार्ट 2 में कुल 100 प्रश्न थे, कुल 100 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर इसे कहा गया था कंटेंट कम मैथोडोलॉजी। और यहाँ पर ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट के आपके 70 क्वेश्चन आएंगे, और एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी से 30 क्वेश्चन। तो पार्ट 2 में आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन यहाँ से पार्ट 2 में आएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का और आएगा, मैं इसका जवाब अभी दे देता हूँ। जो ये 70 क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से आएगा, तो मान लीजिए आपने इंग्लिश से पीजी किया है तो ये 70 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे इसका जो नेचर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो टीजीटी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल का होगा। लोक सेवा आयोग एग्जाम करा रहा है तो लेवल जो है काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। तो टीजीटी लेवल जैसे आप ग्रेजुएशन के लेवल का कह सकते हैं। 70 क्वेश्चन आपके उस सब्जेक्ट से आएगा जिससे आपने पीजी किया है। और ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपके ट्रेनिंग लेवल का आएगा। ट्रेनिंग लेवल यानी कि जो आपने बीएड किया है, बीएड में आपने पढ़ाई होगा कि साइकोलॉजी, बाल विकास, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधि, तो इस तरह से शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हो गया कुल 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अभी और कुछ सवाल हैं, जैसे कि आयु सीमा, तो यहाँ पर 21 से लेकर 40 साल एलिजिबिलिटी रहेगी, और अपर एज लिमिट में आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट भी दिया जाएगा। सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसका जो पे ग्रेड है वो 4800 है, तो काफ़ी अच्छा जो है इसका पे ग्रेड है। और अगर बेसिक स्केल की बात करें तो 9300 से लेकर 34,800, तो देख सकते हैं कि सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। 4800 पे ग्रेड की ये नौकरी है। फॉर्म भरने की फ़ी जो है वो 2015 में जब आया था तो जनरल के लिए 85 रुपये था, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 15। तो फॉर्म भरने की फ़ी जो है वो लोक सेवा आयोग की कम ही रहती है। इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ आप लोगों के सवाल थे, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होगा। 2 घंटे और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा दोनों पार्टों को मिलाकर। दोस्तों ये थी सभी जानकारियाँ डायरेक्ट प्रवक्ता भर्ती की। आने वाले कुछ समय में ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई इसमें बदलाव होता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म हो जाएंगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।